हम नाचते गाते कहाँ हैं ये सबको पता है, हम रोते कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता। दिक्कत वही है कि हम इस कर्ज़ को चुकाने के लिए भी कहीं से कर्ज़ ले रहे हैं। तो वो मेरे लिए एक बुरे सपने जैसा है, क्योंकि होगा ये, इन सारे बच्चों को हम क्या बोलेंगे या लोगों को हम क्या बोलेंगे जो हमसे इतनी उम्मीद लगाए बैठे हैं या जो यहाँ रह रहे हैं पहले से, कि कहाँ जाएँ। मेरा नाम बेला शर्मा है एंड मैं एक ट्रांस वुमन हूँ। अभी हम जहाँ हैं ये मित्र ट्रस्ट गरिमा गृह शेल्टर होम है और यहाँ पे इसकी शुरुआत साल 2021 में हुई थी, अप्रैल में। ये दिल्ली का पहला ट्रांसजेंडर्स के लिए आश्रय गृह था, जो कि सरकार द्वारा दिया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस। तो ये स्माइल स्कीम के अंतर्गत आता था एंड इसके अंडर हम ट्रांसजेंडर बच्चों को, जिनके पास शेल्टर नहीं होता, जिनके पास कोई जॉब नहीं होती या वो घर से परेशान, क्योंकि बेसिकली ट्रांसजेंडर हर जगह से प्रताड़ित होते हैं और उनकी प्रताड़ना शुरुआती दौर में घर से ही शुरू होती है। डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो भी, भेदभाव, सब कुछ। तो सालों से हमें सोसाइटी से, मेन स्ट्रीम से अलग छांट रखा था एंड ये एक कोशिश रही मंत्रालय की कि वो थोड़ा कोशिश कर सके ट्रांसजेंडर्स को मेन स्ट्रीम में शामिल करने का या उनको जोड़ने का, जिसके अंडर हम उनको यहाँ पे रखते हैं और उन्हें 3 टाइम का खाना मिलता है, 2 टाइम चाय मिलती है एंड स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं उनके। कोशिश करी जाती है और ये हमारा एम रहता है कि हर ट्रांसजेंडर एक डिग्निफाइड लाइफ जिए, कोई जॉब करे या अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और बेगिंग या सेक्स वर्क में ना जाए। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो हम सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि कहते हैं ना, सूखे में मतलब बारिश हो गई। हाँ, तो ये वही एहसास था कि इतने सालों तक हमें रिकग्नाइजेशन नहीं मिली थी, हमारे राइट्स को नहीं पहचाना गया था और हम अपने आप को, मतलब हम लड़ते रहे और जब ये एक छोटा सा इनिशिएटिव शुरू हुआ शेल्टर होम का, तो हमने बहुत सारे सपने सजा लिए थे कि हाँ, अब नई नई चीज़ें और आती रहेंगी, ये शुरुआत हो चुकी है। और अब ये हालात हैं कि 15 महीने हो चुके हैं और अभी तक कोई फ़ंड नहीं आया है, स्माइल स्कीम बंद हो चुकी है और बेसिकली गरिमा गृह अब एक वो लावारिस बच्चा बन गया है जिसे कोई अपना नहीं रहा है। डोनेशंस के लिए फ़ंड रेज़ कर रहे हैं, जगह जगह वो कैंपेन कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये प्रोजेक्ट बचाया जा सके। हमें देखिए, हमें सिर्फ इस बात का डर रहता है कि जो बहुत उम्मीदों से हमारे पास आए हैं ना, जो बहुत सारे सपने लेकर हमारे पास आए हैं कि हाँ, वो यहाँ से कुछ सीख के निकलेंगे या वो यहाँ से सीधा एक जॉब करेंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे, वो सब ख़त्म हो जाएगा।